चलिएगा, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का आपका क्लास 10 का आपका देखिएगा अभ्यास 3.4 का। इसके पहले देखिएगा हमने जो है फर्स्ट वाला जो सवाल का 4 ऑप्शन जो दिया गया था, 4-5 मतलब उसमें सवाल दिए गए थे, हमने उसको समझा दिया। ठीक है, इसके बाद वाला जो देखेंगे सवाल जो बताना आपको है, उसमें सवाल में देखेंगे कि जो सवाल दिया गया है, सवाल आपका दिया गया है कि यदि हम अंश और हर में एक अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, तो यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगा। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे लगाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पहले तो लिखेंगे हम लोग यहाँ सवाल, देखिएगा आपका ये जो सवाल दिया जा रहा है ये स्क्रीन पे जाएगा और आप इसको नोट कर लेंगे। देखेंगे क्या लिखा है, भिन्नों की संख्या, तो हम लिखेंगे माना, यहाँ लिखा है माना भिन्न की संख्या x है। अब भिन्नों की संख्या देखिएगा x है, लेकिन इसमें क्या अंश मान लीजिएगा, माना भिन्न की अंश। अब भिन्न का अंश मान लो, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x और हर इसका होगा क्या y। तो ये आपका कितना हो जाएगा x/y। तो ये देखिएगा इसमें लिखा है x/y आपका हो जाएगा, जो कि आपका देखिएगा अंश है, ये क्या है, हर है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जो दिया गया है, तो जोड़ने के बारे में क्या कह रहा है, एक जोड़े जाए एक घटाया जाए, और हर की बात है। तो यक्स में आप देखेंगे एक, देखेंगे लिखेंगे एक संख्या हर, और अंश में एक हर में जोड़ा जाए एक अंश में जोड़ने की बात कर रहा है। तो देखिएगा हर में हमेशा क्या करेंगे, इसमें हमेशा की बात है जो दिया गया है, संख्या एक लिखेंगे, संख्या एक हर में घटा देने पर, हर में घटा देने पर, और अंश में एक जोड़ देने पर, जोड़ देने पर क्या होगा, तो x बटे आपका देखिएगा एक आपको जोड़ना है तो एक जोड़ दो, इसमें y-1 कर दो, बराबर इसकी संख्या कितनी है, एक है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x + 1 बटे y-1 बराबर 1/1 कर सकते हैं। यस। तिरिया क्या कर देंगे, गुणा, बहुत तेज सांस ले लिया, x + 1 बराबर y-1। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर कर दो, x इसको करो इधर, y -1, अब ये देखिए जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा -1, x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 1 बन गया, सही है ना। यस सर। देख लीजिए कहीं गलती नहीं होगा, सही है सर। तो ये आपका जो देखिएगा समीकरण आपका तो बन गया। इसमें देखिएगा तिरिया जो गुणा करेंगे तो ये आपका यहाँ होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1 है, और ये वाला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 1 बन के आपके तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग, इसमें देखिएगा दूसरा बनाएंगे हम लोग। दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें दूसरे संख्या में कह रहा है कि जोड़ने के लिए एक जोड़ने पे 1/2 हो जाती है, तो भिन्नों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो चलिएगा देखेंगे हम लोग, एक जोड़ने की बात किया जा रहा है इसमें, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखेंगे इधर दिखाई दे रहा है, यस सर। तो लिखेंगे अंश बटे क्या लिखेंगे, हर, जो कि आपका x बटे क्या है y। अब देखिए क्या करना है, हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में क्या है, हर में एक जोड़ दिया जाए। अब लिखेंगे x बटे y प्लस क्या आ जाएगा 1,
बराबर आपका 1/, क्या है, 2 है, कितना है, 1/2। तो लिखेंगे x बटे y प्लस 1 बराबर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, गुणा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा बराबर लिखेंगे y प्लस 1, इसको इधर कर लो, 2x माइनस का y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिएगा समीकरण 1 समीकरण 2 आपका क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा हल का तरीका अगर देखना चाहते हैं तो यहीं पे भी देख लीजिए हल, यहाँ लिख देंगे हल करने पर, तो हल करने पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना, माइनस का 2। अब इसके बाद क्या लिखा है, 2x माइनस y बराबर क्या लिखा है आपका 1 है, कितना है 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिएगा इसमें लिखा गया है, यहाँ देखिएगा प्लस कर दो, ये आपका प्लस, ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस, यहाँ लिखेंगे आपका प्लस, ये लिख देंगे माइनस, ध्यान दीजिएगा भाई। यस सर। अब हमको करना क्या है, ये यहाँ देखिएगा ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस का, इससे आपको मतलब नहीं रखना, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे 2x माइनस का है तो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का x बराबर के चिन्ह लगाओ, माइनस का 1 माइनस का 2 बराबर क्या, माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या आएगा 3, x की वैल्यू 3 आ गई, विवेक आ गया है, यस सर, विवेक आ गया। देखिएगा अब हम लोग इसको देखिएगा, इसमें यहीं पे हम मान रख के निकाल देंगे कितना इसका आएगा, तो लिख देंगे समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब रख देंगे तो रखिएगा x माइनस वाई बराबर लिखा है माइनस का 2, x के जगह पर रखेंगे क्या 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर लिखेंगे माइनस का 2, ये उठाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस का 3, अब माइनस का y बराबर लिखेंगे माइनस का 5, देखिएगा माइनस माइनस कट गया, y बराबर लिखेंगे 5। अब देखिएगा, देखिए y का वैल्यू आपका 5 आ गया, ठीक, यस सर, x की वैल्यू 3। अब इसमें जो पूछा क्या है, x की वैल्यू कितना कर दो, 3, इसका कर दो 5, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यस सर। अगला सवाल, चलिएगा अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसमें लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी वर्ष की है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले नंबर देखेंगे, यहाँ लिखा गया है, लिख दीजिए, माना नूरी की वर्तमान आयु, कौन आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना वर्ष, x वर्ष। अब लिखेंगे उसके बाद किसका है, सोनू का वर्तमान आयु बराबर, सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष, कितना है, y वर्ष। देखिएगा अब क्या कह रहा है इसमें, अब देखिए किसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष बाद मतलब होता है घटना, ठीक है, x माइनस लिखेंगे 5 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद लिखेंगे x माइनस 5 एक कोष्टक में, y माइनस क्या 5 एक कोष्टक में, लेकिन कितने वर्ष में कह रहा है, 3 गुना, तो 3 लिख दो, ठीक है ना। तो इसको आपका जो बनाएंगे देखिएगा क्या लिखते हैं, x माइनस 5 बराबर 3y और 3 पचे 15, इसको इधर कर लो, x माइनस आप करेंगे 3y, इस वाले को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा बराबर क्या, माइनस का 15 प्लस का 5, ये प्लस का 5 जाएगा, x माइनस 3y बराबर कितना जाएगा, माइनस का 10, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है इसमें, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात
10 वर्ष पश्चात पश्चात। अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात आयु, तो लिखेंगे क्या, x प्लस 10 बराबर y प्लस क्या लिखेंगे 10। 10 अब क्या कर रहा है इसमें, तो कितने वर्ष दुगुना है, कितना है 2 गुना है। अब जब 2 गुना है, इसमें दुगुना पूछा जा रहा है, तो आप 2 से क्या करेंगे, गुणा गुणा कर देंगे। लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का क्या आ जाएगा 20, x इसको इधर करो माइनस का 2y बराबर 20, इस वाले को उठा के इधर कर दो माइनस का 10, तो x माइनस का 2y बराबर क्या आ जाएगा 10। समीकरण नंबर क्या, तो 2 समीकरण 1 समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे। हल कर देंगे। विवेक यस सर। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर वार बेटा हल करने पर अब बिया हो जाएगा, हल करने पर तो लिखो क्या, अभी नौकरी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ठीक है ना। यस यस सर। सर। अब लिखेंगे x माइनस 2y 2y बराबर माइनस 10 ये आपका 10 हो जाएगा। देखिए ये प्लस ये क्या होगा माइनस, ये क्या हो गया प्लस। प्लस, यहाँ प्लस यहाँ क्या माइनस। अच्छा ये सहज हो गया एकदम से ना, यस सर। चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बीबी को नहीं दिक्कत तो क्यों नहीं दिक्कत। आज आयो आवा देखिए। पता बोला कि दड़ा अरे अब बोलत का एकदम पकड़ ले की, ये देखिए कट गया, प्लस का 2y और 5y, माइनस का 3y कितना होगा 5y। अरे खचुआ y माइनस का y तो माइनस का y आ जाएगा। माइनस का देख के बोला करा, नहीं तो पता चला कि ऐसे बोलत रहा अंग्रेजी में फेल हो जाएगा। माइनस का 10 माइनस का 10 कितना हो गई, माइनस का 20। माइनस का माइनस माइनस कट गया। अभी देखिएगा y बराबर 20, मतलब क्या होगा, y किसकी थी, नूरी की, नूरी नहीं की। सोनू का सोनू सोनू का, का। सोनू इसका भाई था। यस अब सर। देखिए सोनू का आयु लिखे क्या 20। 20 के कर भाई संदीप सोनू के हैं? चलिए अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिएगा, तो रख दो x, यहाँ लिखोगे x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब लिखेंगे x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, तो x ये 20 दिया 60, सही है ना, यस सर। बराबर लिखेंगे माइनस का 10, देखा करो भाई, तो x बराबर माइनस का 10, इसको उठा इधर करो प्लस का 60 प्लस का 60, x बराबर 50 50 वर्ष कितना है 50 बार विवेक, नूरी का आयु नूरी का आयु कितना है 50 वर्ष। 50 वर्ष। तो ये देखिएगा सोनू का उम्र है कितना है, सोनू का उम्र। सोनू का आयु कितना हो गई 20 वर्ष, क्या वर्ष 20 वर्ष। 20 वर्ष, ठीक है ना। यस सर। यार देखिएगा इधर किसका है, नूरी का। नूरी का आयु कितना है 50 वर्ष, कितना है 50 पर 50 वर्ष, ठीक यस सर। 50 वर्ष है ना। यस सर सर। सही हाँ नहीं देख रहे पता चला 10 वर्ष का। चलिए चलिए अगला सवाल देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग लिखेंगे जो संख्या कह रहा है उसी के बारे में हम लिख लेते हैं, कितना संख्या दिया गया है, तो लिखेंगे माना दहाई की संख्या x है, क्या है यक्स इकाई की। अब हम लोग इकाई की संख्या की बात कर रहे हैं, इकाई की संख्या क्या है y है। Y। चलिएगा अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि 9 अधिक है, कितना है 9 अधिक है तो लिखेंगे x प्लस y बराबर क्या है 9, समीकरण नंबर 1 1। चलिएगा
फिर उसके बाद कह रहा कि उसकी संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर तो लिख दीजिएगा। संख्या जो कह रहा उसकी 9 गुनी है, तो 9 संख्या क्या कह रहा पलटने पे लिखेंगे 10x, कितना लिखेंगे 10x प्लस का y, और संख्या को क्या कर रहा हो उसका दुगना कर रहा है। क्या कर रहा दुगना कर रहा है, लेकिन किसका 10y का। इसके ऐसी अंक को पढ़ दो तो 10y प्लस क्या आ जाएगा x हो जाएगा। देखो इस संख्या को उल्ट पलट दिए ना, यस सर देखिए लिख दीजिएगा पलटने पर, लिखेंगे क्या पलटने संख्या को पलटने पर पलटने पलटने पर, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आपको कितना मिल गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा कितना 90x, कितना होगा 10 नवा 90 ये हो जाएगा 9y बराबर क्या हो जाएगा 20y प्लस का 2x, यही ना होगा, बोलो भाई। यस सर। तो इतना संख्या तो आपको मिल चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या को जो जोड़ने वाला उसको काम कर ले, इधर x का x और y का y, तो लिखेंगे 90x, इस वाले को उठाओ इधर करो, माइनस क्या 2x बराबर 20y, आइए देखिएगा क्या है प्लस का नहीं माइनस का 9y, घटा लो कितना हो जाएगा ये 88x, ये कितना हो जाएगा आपका 11x, कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा। अब देखिएगा 11y हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस संख्या को अब इधर एक काम कर सकते हैं, दोनों संख्या लिख दो, दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर तो लिख दीजिएगा 88x बटे 11 बराबर 11y बटे 11, सही है ना। यस सर। 11 बटे 11 का नाम 11, तो 8x बराबर क्या y, 8x माइनस का y बराबर क्या 0, समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया ना। यस ये देखिए समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। चलिएगा अब हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए हल कर लेते हैं हम लोग। तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो कर दीजिएगा क्या लिखा आपका x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे 9, 8x माइनस y बराबर क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ करना क्या है, यहाँ आपको बराबर अगर दिखाई दे रहा तो ऐसे कर दो, लेकिन हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए। ये देखिएगा हमने गुणा इसमें किया, हमने गुणा 8 कर दिया, इसमें 1 कर दिया, ठीक है ना। यस सर। तो 8 का नाम 8x प्लस 8y, 8 नवा 72, ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस ये क्या हो गया माइनस हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो प्लस का y और प्लस का आपका है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा बराबर माइनस का 0 प्लस का तो 72, इसका मतलब 72 ही होगा। क्या होगा y बराबर लिखेंगे 72 बटे 9, 9 बटे 72, y बराबर कितना 8। ये देखिए y की वैल्यू मिल गई। तो इकाई की संख्या आपकी देखिए कितना मिल गया, x में 8 मिल गया, कितना मिला 8, नहीं इकाई संख्या आपका 8 मिला, इकाई संख्या मिला 8। हाँ सर। अब लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बिठाना पड़ेगा भाई, नहीं तो काम नहीं। चलिए देखिएगा इसमें, अब हम लोग देखिएगा इसमें लिखेंगे, यहाँ रख दे रहे हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मान, अच्छा लिखा था सही ना, यस सर। हाँ हाँ रखने पर, लेकिन ऐसे जो पढ़ाई तो ना लिखा यार। x प्लस वाई बराबर 9, अब x रहेगा तो ये लगे 9 बराबर 9, x बराबर 9, y का मान 8 है सर, y का मान कितना 8 है। 8 कर दो 8, तो इसको इधर कर दो, माइनस कितना 8, x बराबर क्या है एक। 1, ये देखिएगा 1 की वैल्यू आ गई। यस की। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, सब समझ में एकदम से आ जाएगा। LHS और RHS क्या लिखेंगे, LHS और RHS
RHS इसका मतलब होता है दाया पक्ष और बाया पक्ष दाया पक्ष और बाया पक्ष, बाया पक्ष पक्ष। इसको समझिएगा। LHS RHS कैसे सिद्ध होगा देखिएगा। लिखा क्या, x माइनस वाई लिखा है। अगर हमने x प्लस वाई लिख दिया बराबर कितना है 9 है। 9 तो x का वैल्यू कितना है 1 1 और इसका वैल्यू कितना है 8 बराबर 9 बराबर कितना है 9 तो 9 बराबर किसके 9 के, सही है ना। यस सर क्या RHS और LHS दोनों क्या बराबर है। अब हमारे पास कह रहा है इकाई की संख्या क्या है बात कर रहा। तो हम लोग दहाई की संख्या क्या मानते हैं देखिएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं। अभी आपको तो इस समझ में आ गया होगा। इसको देखिएगा मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, दहाई की संख्या x है तो 10x हो जाएगा। ठीक, इकाई की संख्या क्या है y, y तो 10 गुणे x की वैल्यू क्या है यक्स एक। 1 तो 1 हो गया। इसकी वैल्यू कितना है 8 तो 8 10 करना 10 10 अब प्लस 8 जोड़ के ना आ जाएगा 18 18, यही क्या हो जाएगा आंसर आंसर हो जाएगा। ठीक, यस सर अगला सवाल देखेंगे। चलिए देखिएगा अगला सवाल। मीना, ये आपका देखिएगा चौथा सवाल है। चौथा सवाल आपका देखिएगा ये है पहले सवाल दूसरे सवाल का चौथा सवाल। दूसरे सवाल का आपका देखिएगा चौथा सवाल है, इसमें दिया गया है। और इसके बाद वाला जो भी आपको मैं बताया हूँ पहला है सवाल में, उसमें भी 5 सवाल है। मैंने उसको देखिएगा डाला हूँ, जो वीडियो डाल चुका हूँ उसको देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में यह प्रश्न आएगा। अगर अच्छे से समझना है तो उसको देखिएगा। और भी बारीकी सवाल डाला हूँ जो आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा से समझाया गया है। यहाँ देखिएगा दूसरे का चौथा देखेंगे हम लोग। सवाल क्या है, दूसरे मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। चलिए ठीक, उसने लिखा खर्चीली चीज़ों में 50 रुपया 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कहा खजांची से कहा, किससे कहा खजांची से कहा, जो पैसा देने वाले जो कैशियर होते हैं उसे खजांची कहते हैं। तो देखिए 100 रुपये और 50 रुपये के नोट देने के लिए कहा। और उसके बाद मीना ने कहा कुछ 25 रुपये के 25 नोट प्राप्त किए गए। तो ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपये 100 रुपये कितने नोट मिले। फिर से सवाल सुन लीजिए एक बार। मीना 2000 रुपये के निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची या कैशियर से कहा 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को उन्होंने कैशियर ने 25 नोट दिया। फिर उसके बाद कहा कि इसे 50 और 100 रुपये के कितने नोट मिले। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे हम लोग जो दिया गया आपका, तो इसमें कहा कि उस संख्या कितना दिया गया वो संख्या में। तो लिखेंगे माना 50 रुपया के नोटों की संख्या x है। कितना है x है। उसके 25 कितना था 25 रुपया 25 नोट 25 नोट। तो एक कितना का था, एक 50 का एक 100 का था। हाँ, 100 रुपए की नोट के नोटों की संख्या क्या है y है। कितना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग 50x प्लस 100 y बराबर कितना निकाला था 2000। कितना 2000। तो अब देखिएगा आपका ये समीकरण बन के आपका एक क्या हो गया तैयार हो गया। अब इसको आप कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में देखिएगा क्या कहा गया इसमें कि उसने फिर 25 नोट प्राप्त किए। क्या नोट 25 नोट। तो प्राप्त किए लिखेंगे प्राप्त किए गए नोटों की संख्या। नोटों की संख्या कितनी थी 25 थी। तो कौन कौन है x और y x प्लस y बराबर कितना 25 25। समीकरण नंबर 2 हो गया। दो। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 अब हम लोग समीकरण 2 एक को क्या करेंगे हल करें। हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लिख लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने
पर तो लिखेंगे क्या, 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छोटा 50 अगर आपने क्या किया, कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, एक्स और 50 गुना 100, 2y बराबर क्या 2000। अब x प्लस 2y बराबर लिखेंगे 2000 बटे क्या 50, 1 0 0 से 5 चौका 20 कितना गया 40, कितना गया 40। x प्लस का 2y बराबर आपका हो जाएगा 40। समीकरण नंबर अब आपका 1 बन के सही तैयार हुआ, ठीक है। समीकरण नंबर अब 1 बन गया आपका। अब आप इसको बना लिए तो आपका सरल हो गया, अब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा अब लिख लेते हैं हम लोग यहाँ x प्लस का 2y बराबर लिखेंगे 40, और दूसरा क्या दिया है x प्लस का y बराबर क्या 25 दिया है। ये देखिए प्लस ये क्या होगा माइनस। माइनस, ये हो गया माइनस, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए कटा, तो ये आपका देखिएगा ये हो जाएगा y बराबर, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में से 40 से 25 घटेगा कितना हो जाएगा 15 तो आ गया 15, तो y बराबर कितना मिला 15 मिला, कितना मिला 15 मिला। अब हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रख दीजिएगा, तो लिखेंगे क्या x प्लस y बराबर लिखेंगे 25, x प्लस ये आपका कितना आ गया 15, कितना है 15 बराबर कितना है 25, x बराबर लिखेंगे 25, इसको उठाओ इधर करिए, क्या है कितना हो जाएगा माइनस का 15। अब लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कह देंगे कि सर x की वैल्यू 50 का क्या है 10 नोट, और 50 का 10 नोट और y और 100 का 15 15 नोट। क्लियर हुआ। अब ये देखिएगा क्लियर, आपको समझ में सबको आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल देखेंगे, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक के अतिरिक्त दिन अलग किराया लगेगा। बात तो सही है। फिर क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों में एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, 27 रुपये अदा किया, कितने रुपया 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक ले रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो फिर कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक के अतिरिक्त दिनों के दिन का किराया कितना देना पड़ेगा। चलिएगा इसको देखेंगे, हम लोग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिएगा ये आपका देखिए 5वां सवाल, लास्ट सवाल है आपका। देखेंगे ये आपका लास्ट सवाल है। कौन सा सवाल है 5वां सवाल है। इसमें ये अभ्यास आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये अभ्यास क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, एकदम पूरा फाइनल हो गया। लिखेंगे माना नियत जो मतलब बनाया गया हो, नियत किराया कितना लगेगा, किराया क्या लिखेंगे किराया। अब आप देखेंगे जब नियत किराया के बारे में बात कर रहा है तो कितना मानेंगे यक्स, क्या मानेंगे यक्स मान लेंगे। आप जब यक्स मान लिए आप तो फिर लिखेंगे प्रतिदिन, क्या लिखेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन का किराया, किराया बराबर क्या वाई, कितने रुपए वाई रुपया, कितने रुपया वाई रुपए। अब क्या कह रहा है कि 27 अधिक है, तो अब देखिए 4 कह रहा है, तो अब लिखेंगे x प्लस 4y बराबर क्या 27। समीकरण नंबर 1 कर दो, सही है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 2y, क्या 2y। इसमें संख्या दी गई है कि 2 गुना कर दिया जाए तो x प्लस का 2y बराबर कितना दिया गया संख्या आपका 21 है, कितना है 21 दिन है, ठीक 21 रुपया अदा करता, कितना 21 रुपया। तो समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिएगा समीकरण को हम लोग लगा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग लिखेंगे अब समीकरण
1 व 2 को हल करने पर करने पर तो लिख दीजिए x प्लस का 4y बराबर 27, x प्लस का 2y बराबर क्या 21। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये प्लस क्या होगा माइनस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस क्या होगा माइनस। इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करें, काट दिए। माइनस का 2y प्लस का 4y। अब देखिएगा 2y आ गया, बराबर का चिन्ह लगा लो। 6 माइनस के 21 में घटा के आ जाएगा 6 आ जाएगा हाँ 6। अब y बराबर लिखेंगे 6/2, काट दो कितना आ जाएगा 3। y की वैल्यू कितना 3 आ गया। ठीक है ना बेटा। अब हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। क्या रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रख दीजिएगा x प्लस 4y बराबर कितना 27, यही तो है। यस सर। अब रखेंगे y, x प्लस 4 गुणे 3 बराबर लिखेंगे 27, x प्लस 4 3 12 बराबर 27, x बराबर 27, इसको इधर कर दो माइनस का 12, x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 15। x की वैल्यू कितना मिला 15 मिल गया। देखिएगा आप, एक आपका आंसर क्या होता है, पूरा आपका देखिए कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले देखेंगे हम लोग, इसके बाद का चैप्टर देख लिया जाए कि कौन सा चैप्टर है आपका। इसके बाद 3.5 का आपका रैखिक समीकरण है। क्या आपका रैखिक समीकरण है, अद्वितीय, मतलब इसको बहुत अच्छे से इसको बताया जाएगा। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा हटके है, तो इसको आप लोग देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत होगी तो जरूर आप बताइए। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज इसमें बनाया जा रहा, जो बताया जा रहा, स्क्रीन पे आपका जो सवाल डाला जाएगा उसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और जहां पे एक बार हाँ कर दे वहीं पे ब्रेक लगा के समीकरण 1 बनाओ। जहां से वो फिर दोहरानी बात करे उसको समीकरण नंबर 2 बनाओ। आपको एकदम से स्पष्ट समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से लगाएंगे। लोग समीकरण के सवाल से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि समीकरण का सवाल कठिन होता है। सबसे सरल अगर देखा जाए तो समीकरण का सवाल ही सहज होता है। ठीक।